नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे बहन भाइयों के गार्डन में जो खूब सारे बालसम खिल रहे होंगे, तो कोई टाइम था मेरे गार्डन में कई रंगों के बालसम थे। बट फिर वो ये है कि जैसे सीड की ज़्यादा केयर नहीं की और अब कुछ एक कलर मेरे गार्डन में रह गए हैं। तो 4 तरह के रंग जो अभी खिल रहे हैं, तो ये है और एक जो ये रंग है 2 हो गए और ये 3 हो गए और ये वाइट कलर 4 रंग के ये हो गए हैं। तो इसके पौधों की केयर अभी इस टाइम कैसे करनी है? तो ये तो जानते ही हैं कि बरसात का जो टाइम सितंबर महीने को माना जाता है, पर अभी इस टाइम समझ लो ख़त्म ही है बरसात। हमारे यहाँ तो खूब तेज़ इतनी धूप आ रही है। और अभी जब बरसात का मौसम था, बीच में काफ़ी सारे घने बादल हो जाते थे, बीच में छाया, तो वो मौसम इनके पौधों के लिए बहुत ही बालसम के लिए ख़ास करके बहुत बढ़िया रहता है। और इन्हें मैंने जो है कि 6-7 घंटे की धूप में मैंने रख दिया था, तो अभी भी ये मेरे पड़े हुए हैं। बट एकदम से तेज़ धूप आ रही है, तो अब हमें इनकी केयर कैसे करनी है? तो इनकी कई तरह से मैंने केयर बताई है, इस टाइम केयर इनकी कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये चीज़ करनी है, आप अपने प्लांट्स को झुंड में रखें। कोई भी, चाहे बालसम के खूब सारे पौधे हैं, चाहे कोई और दूसरे पौधे लगे हैं, तो झुंड में रखने से है कि इनके पत्ते जो है जलते नहीं हैं। जैसे ये मेरे अलग रखा हुआ था मैंने, और इतनी गर्मी, कल इतनी तेज़ धूप थी कि पत्ते पूरे ऐसे जलने जैसे लगे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये तो रखने की बात होगी। और धूप का टाइम जो है, अब आप अगर हो सके तो कम कर दें। नेट का टुकड़ा है, छन के धूप आती है तो इनके फूलों की लाइफ जो बढ़ जाती है। दूसरी बात है, मिट्टी जो इनकी मॉइस्ट ही रखनी है। तो आजकल मुझे इनके पौधों को 2 टाइम पानी देना पड़ रहा है, जैसे सुबह भी और शाम को। मैं गार्डन में आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि पूरे नीचे फैले पड़े, सूखे पड़े, जैसे कि सुबह भी पानी ना इनमें दिया गया हो। तो इस तरह से ही थे ये मेरे पौधे, पूरे लौट गए थे। तो इस टाइम जो है तेज़ धूप रह रही है, तो 2 टाइम इन्हें पानी देने की ज़रूरत है। एक और बात, अगर आपने स्टैकिंग नहीं लगाई है, इनको सहारा नहीं दिया है, तो लकड़ी का सहारा नहीं दिया है, तो आपको लग रहा है कि लकड़ी लगाना मुश्किल है, तो अगर एक पोट में खूब सारे पौधे लगे हैं, तो उनको ही रस्सी से बांध दीजिए। जैसे ये मैंने ये तार बांध दी है, ये पूरे नीचे लौट गए थे सारे। जैसे शाम के टाइम मैंने कल देखा, तो रस्सी से बांधने से भी जब ये थोड़े इकट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये हरे भरे रहते हैं और बढ़िया चलते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इनकी जड़ें होती हैं, अगर हो सके आपके पास एक्स्ट्रा मिट्टी जहाँ कुछ भी है, खाद वगैरह है, खाद मिली मिट्टी है, जब खाद मिली नहीं भी है, ऐसे ही मिट्टी आपने रखी हुई है, तो थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए जड़ों में, ताकि इनमें जो मॉइस्चर है लंबे टाइम तक बना रहे और मिट्टी इनकी मॉइस्ट रहे और ये हमारे ठीक रहें। तो 1 साल तो मैंने, आप सर्च कर सकते हैं, इसका टावर भी बनाया हुआ था। जैसे मैं और फूलों के पिटूनिया का टावर और बनाती हूँ, तो इसका बालसम का बनाया था। तब मैंने पूरा साल भर एक नेट का टुकड़ा थोड़ा छोटा सा रखा हुआ था, और इतने खूबसूरत फूल, इतने बढ़िया तरीके से मेरे गार्डन में खिले थे। बस इनको बहुत तेज़ धूप, खुली धूप नहीं चाहिए, तो उसमें इनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। और अगर ऊपर हल्का नेट का टुकड़ा हो, छंती धूप आई, तो बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से, और फिर एक टाइम पानी दो तब भी ये बढ़िया तरीके से चलते हैं। अब ये खुले आसमान के नीचे हैं, इसलिए अब आजकल मुझे जो इनको 2 टाइम पानी देना पड़ रहा है। और जिस गमले में मेरे जैसे एक एक अकेला पौधा मैंने लगाया है, तो उसमें मैंने पौधे का जो तना छोड़ के साइड साइड में थोड़ी सी मल्चिंग वगैरह कर दी है। और मल्चिंग बिल्कुल तने के साथ ना करें, क्योंकि ये सकुलेंट होता है, इनमें पानी भरा होता है, और ज़्यादा मिट्टी गिल्ली रहने से, जहाँ जो मल्च है हमारा वो गिल्ला रहता है, सूखे पत्ते पुत्ते वगैरह ये सब मैं डालती हूँ, तो उससे इसका जो है तना वो सड़ने का भी डर रहता है। और ड्रेनेज सिस्टम सही रखें, नहीं तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि वो प्लांट आपका मर सकता है। तो इन्हें बिल्कुल छाया में भी नहीं रखना है, कि जिस जगह में आपके बिल्कुल धूप आती ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं आते हो, तो वहाँ भी नहीं ये चलते हैं। बस दीवार के साथ रख दीजिए, अगर 2-3 घंटे की धूप आती है वो भी काफ़ी है। और बाकी तो गर्म मौसम तो है ही, रहता ही है इनके लिए, जो बहुत बढ़िया है। हाँ, 5 कलर के खिल रहे हैं, मैं भूल गई, ये एक कलर और भी है, ये
बहुत ज़्यादा पिंक भी नहीं है और हल्का बिल्कुल वाइट कलर भी नहीं है। तो हल्का सा कुछ वाइट में हल्का सा पर्पल लिए, जहाँ कुछ पिंक जैसा, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा ये कैसा कलर है। तो 5 तरह के बालसम खिल रहे हैं। तो इस टाइम बस बालसम पे जो केयर यही थी, यही आपने करनी है, तो आपके लंबे टाइम तक बने रहेंगे। और मेरे कई भाई बहनों ने पूछा कि अभी हम लगा सकते हैं, तो लास्ट ईयर मैंने एक बास्केट में लगाए थे, छोटी सी वो 10 रुपये वाली बास्केट में लगाए थे। तो सर्दियाँ आने से पहले जो है इसके फूल खिल गए थे, कुछ टाइम के लिए खिले थे बट खिल गए थे, बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं खिले थे। तो आप लगा सकते हैं और बहुत जल्दी इसके फूल जो हैं खिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सीड बचे हुए हैं तो लगा दीजिए। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे बालसम पे अभी यही केयर थी, यही केयर करेंगे तो ये खूब लंबे टाइम तक आपके गार्डन में फूल देते रहेंगे इस तरह से। और साथ के साथ इनके जो सीड भी बनते रहते हैं उन्हें भी आप चुनते रहिए। ये देखिए कितने प्यारे खूबसूरत लग रहे हैं, ये मन कर रहा है कि इन्हें देखते ही रहें। बस मिट्टी जो इनकी है आपने मॉइस्ट रखनी है और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए इनकी।